हम्म। अब जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म होता क्या है, उसके पहले हम लोग जॉर्डन ब्लॉक किसको बोलते हैं पहले वो समझते हैं, फिर उसके बाद किसी मैट्रिक्स का जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। अगर मैं एक नोटेशन यूज कर रहा हूँ, सपोज बी, सपोज यहाँ पे कोई एन यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे सपोज एक आइगन वैल्यू, तो ये जो एन बताता है ये अपने को ये बताता है कि कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रहा है, मतलब एक मैट्रिक्स बनाएंगे वो कितने ऑर्डर का होगा। और ये लैम्बडा ये बताता है कि उसके, कल का लेक्चर का लिंक नहीं शेयर किया था क्या, ठीक है कर देता हूँ आज। बी एन लैम्बडा, तो ये एन बताता है कि एक ऐसा ब्लॉक बनाना है जिसका ऑर्डर कितना होगा एन बाय एन, और ये लैम्बडा ये आइगन वैल्यू के नोटेशन है। इसको क्या करना है, डायगोनल पे लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये डायगोनल पे क्या होंगे मेरे लैम्बडा, और मैं जो ब्लॉक होगा उसका ऑर्डर क्या होगा एन बाय एन। और ये जो डायगोनल के जस्ट ऊपर वाला इसका जो सुपर डायगोनल है वहां पे क्या लिखना है, वन। इसको बोलते हैं जॉर्डन ब्लॉक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखूं B32, तो एक ब्लॉक बनाना है जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 by 2, डायगोनल पे क्या लिखना है 2, और उसका जो सुपर डायगोनल है उस पे क्या लिखना है 1, और ये बाकी 0, ठीक है। अब जैसे अगर मुझे B4-3 बनाना है, तो इसका मतलब एक ब्लॉक बनेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा 4 by 4, डायगोनल पे क्या लिखना है -3, और उसके जस्ट ऊपर क्या लिखना है 1 1 1, और बाकी सारे एंट्री 0। तो ये कॉन्सेप्ट है जॉर्डन ब्लॉक का, इसको बोलते हैं जॉर्डन ब्लॉक, जिसमें एक सिंबल यूज करते हैं एन लैम्बडा। एन बताता है कि कितने ऑर्डर का ब्लॉक बनाना है, और लैम्बडा क्या होता है ये आइगन वैल्यू, जैसे अगर आइगन वैल्यू 1 मिल गया या 2 मिल गया, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या बनाते हैं, जॉर्डन ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। तो डायगोनल पे क्या लिखना है, वो जो भी लैम्बडा रहेगा यानी कि आइगन वैल्यू, और उसके जस्ट ऊपर जो सुपर डायगोनल रहेगा उस पर 1 लिखना है, और बाकी सारे एंट्री 0। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है या फिर ये जो ब्लॉक बनता है ये हमेशा कैसा होता है, डायगोनल के जैसा दिखता है बट डायगोनल नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं इसका सुपर डायगोनल हटा दूं, अगर उसको 0 से रिप्लेस कर दूं, तो ये हमेशा कैसा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, बट सुपर डायगोनल पे हमेशा क्या होगा 1। क्लियर है ये हमेशा कैसा मैट्रिक्स होगा, देखो इसमें डायगोनल के नीचे वाली 0 है, तो ये हमेशा एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है। तो जॉर्डन ब्लॉक क्लियर है सबको। हेलो, जॉर्डन ब्लॉक क्लियर है, एक बार यस कर दो। जॉर्डन ब्लॉक किसको बोलते हैं, हेलो, एम आई ऑडिबल। एक बार यस कर दोगे जॉर्डन ब्लॉक क्लियर है तो। हेलो, अब इसी का यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म। अब क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसको नोटेशन यूज करते हैं सिंपल जे एन से, मतलब एक एन क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो उसका जो जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म बनेगा उसका भी ऑर्डर कितना होगा n1, ठीक है। अब मान लो इसके पास दो आइगन वैल्यू है, सपोज λ1 λ2, या फिर इसके पास 3 आइगन वैल्यू है, तो मतलब अगर इसके पास k डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, हाँ, और मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ n1 प्लस n2 प्लस सॉल्व अप टू nk, मतलब उसके पास k डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, ये 1 टाइम रिपीट हो रहा है, ये कुछ टाइम रिपीट हो रहा होगा, ये कुछ टाइम, लेकिन उनका सम करने पे n आना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, एक ब्लॉक बनाऊंगा n1 ऑर्डर का, एक ब्लॉक बनाऊंगा
n2 ऑर्डर का, ऐसे ही एक ब्लॉक बनाऊंगा मैं nk ऑर्डर का, और इसको कहाँ लिखना है, डायगोनल पे। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है इसको बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। मतलब ये जो ब्लॉक बनेंगे ना, इस ब्लॉक को कहाँ लिखना है, डायगोनल पे लिखना है, और बाकी सारे एंट्री क्या होंगे, इसके जीरो आएंगे। तो ये भी कैसा मैट्रिक्स होता है, एक सुपर नहीं, सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है ये? इसमें भी डायगोनल पे क्या आएंगे, आइगन वैल्यू, और उसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, 1 या तो 0। ये क्लियर है? तो पहले अपने को क्या बनाना है, एक जॉर्डन ब्लॉक बनाना है और उसी को डायगोनल पे लिखना है। तो इसको बोलते हैं जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। अब ये इसको बनाने के लिए होता क्या है, अगर अपने को कोई कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है और मिनिमल पॉलिनोमियल दिया है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसका जॉर्डन कोनिकल फॉर्म बनाते हैं। अब किसी एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा जॉर्डन कोनिकल फॉर्म हो सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या है और उसका मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है। अगर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल दोनों गिवन है, तब हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कितने पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेंगे इसके। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, सपोज 4x4 ऑर्डर का। इस मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन रहा है x माइनस 1 स्क्वायर, x माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। और इसका एक मिनिमल पॉलिनोमियल है, सपोज x माइनस 1 और x माइनस 2, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसके कितने पॉसिबल जॉर्डन कोनिकल फॉर्म बन सकते हैं, ये डिसाइड करता है इसका पावर कितना है, 1। तो ये z x माइनस 1 को ना मुझे कहाँ तक लेके जाना है, x माइनस 1 के स्क्वायर तक लेके जाना है, ठीक है। इसको कहाँ तक लेके जाना है, 1। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 माइनस 1 तो 1। तो इसके लिए पॉसिबल जॉर्डन कोनिकल फॉर्म कितने बन सकते हैं, 1। ऐसे इसका भी निकालना है, 2 माइनस 1 डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो यहाँ से भी कितने बनेंगे, 1, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल कितने जॉर्डन कोनिकल फॉर्म बन सकते हैं, तो इसके पॉसिबल जॉर्डन कोनिकल फॉर्म कितने आएंगे, सिर्फ एक ही आएंगे, एक से ज्यादा इसका जॉर्डन कोनिकल फॉर्म नहीं बनेगा। अब ये बनाते कैसे, देखो, ये 2 को बनाने के लिए मैं कितने तरीके से पार्टीशन कर सकता हूँ। अब पार्टीशन का रूल क्या है कि जो नेक्स्ट नंबर होगा ना, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो इसके इक्वल होगा या तो इससे लेस देन होगा। तो अगर 2 बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1। अब 2 को और कोई लिखने के तरीके हैं यहाँ पे नहीं, बस यही एक तरीका है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1। ऐसे इस 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1, और कोई तरीके नहीं। अब ये जो है ना, ये बताता है कि अपना ब्लॉक कितने ऑर्डर का बनेगा। इसका मतलब है कि एक ब्लॉक 1 ऑर्डर का है, एक ब्लॉक 1 ऑर्डर का है, इसमें भी एक ब्लॉक 1 ऑर्डर का है, एक ब्लॉक 1 ऑर्डर का है। तो जब मैं इसमें मैट्रिक्स बनाऊंगा तो एक ब्लॉक 1 ऑर्डर का बनेगा, तो मतलब उसके डायगोनल पे क्या आएंगे, 1। एक दूसरा वाला उसका भी कितना है, 1 ऑर्डर का है, तो इसमें भी क्या आएंगे, 1। थर्ड में -2 -2, और बाकी सारे एंट्री 0। ये क्लियर है सबको? तो इसका यही एक पॉसिबल जॉर्डन कोनिकल फॉर्म बनेगा। और जब भी जॉर्डन कोनिकल फॉर्म अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है, तो हम लोग कहते हैं ये जो मैट्रिक्स आएगा वो डायगोनलाइजेबल है। ये तो यहीं से पता चल गया था कि x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों लीनियर फैक्टर है, इसीलिए जो ये मैट्रिक्स बन रहा है ये डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है, और ये मैट्रिक्स इसके सिमिलर होता है। तो ये किसी अगर डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन यही था कि कोई मैट्रिक्स अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर है, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं। हम्म अरे आइगन वैल्यू, जो भी आइगन वैल्यू रहेगा, ठीक है, ये आइगन वैल्यू लिखेंगे, -2 2 जो भी रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको? ये समझा कैसे लिखे हम लोग? अभी और एग्जांपल लेते हैं, तो 3-4 एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। सपोज एक मैट्रिक्स है 6x6 ऑर्डर का, ठीक है। मैं एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ले रहा हूँ,
x माइनस 2⁴ और x माइनस 1⁴ और सपोज इसका मिनिमल पॉलिनोमियल है x माइनस 2 और x माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये बताओ इसमें कोई डिफरेंस है इसके पास? नहीं। तो इसका मतलब इसके पास तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं 2 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 0 मतलब सिर्फ यही लिख सकता हूँ। तो इसके पास एक ब्लॉक बनेगा जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2/2। तो इसका मतलब मैं क्या बना सकता हूँ, एक ब्लॉक बना सकता हूँ जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। इसमें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 - 1 3 आ रहा है। तो इसके पास टोटल कितने ब्लॉक बन सकते हैं, अरे टोटल कितने पॉसिबिलिटी है इसके, 3 पॉसिबिलिटी। और कैसे लिख सकता हूँ, देखो 1 से स्टार्ट करना है तो मैं इसको कैसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो 4 को लिखने का तरीके हैं, एक तो मैं 1 + 1 + 1 ऐसे लिख सकता हूँ, और कैसे लिख सकता हूँ मैं 2 + 1 + 1 लिख सकता हूँ, और लिख सकता हूँ 2 + 2। और कोई पॉसिबिलिटी है इसका? देखो देखो 4 1 + 1 4 बनाना है ना अपने को। एक तो ये बनेगा सिंगल सिंगल के, एक तो नहीं नहीं कम नहीं करना है, उससे ज्यादा मतलब एक बार ये 2 हो गया ना तो उससे ज्यादा नहीं लेना है, 1 ही लेना है। और एक आएगा 3 + 1, 3 ही बनते हैं। 4 के पार्टीशन ठीक है, ये इतना क्यों, क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों नहीं होगा? मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट नंबर है ना वो 2 के इक्वल या 2 से लेस देन होना चाहिए और उनका सम करने 4 आना चाहिए। एक तो ये बन सकता है 1 + 1 + 1, एक तो 2 + 1 + 1, 2 + 2 और 3 + 1। ठीक है, ये समझा सबको? टोटल 4 बनेंगे इसके। रुको रुको 2 मिनट रुको, 3 ही बनते हैं ना तो एक तो एक्स्ट्रा आएगा। हाँ सुनो, इसमें एक 1 ऑर्डर का तो होना चाहिए, तो ये 4 तो नहीं बनेगा, सॉरी। क्योंकि ये जो एक है ना ये एक ऑर्डर का तो बनना चाहिए, तो 2 + 2 में 1 ऑर्डर का तो एक भी नहीं बनेगा ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है, 1 + 1 + 1, 2 + 1 + 1 और 3 + 1। तो अब ये देखो इसका मतलब क्या है, ये 1 ऑर्डर के ब्लॉक बनेंगे, ये एक 2 ऑर्डर का, बाकी 2 1 ऑर्डर के, और इसमें एक 3 ऑर्डर का और एक 1 ऑर्डर का। तो ये इसको कैसे बना सकते हैं, इसमें क्या होगा, हर एक में क्या आएगा, डायगोनल पे एक 1 ऑर्डर का बनेगा, मतलब 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और बाकी सब 0 0। ठीक है, और सेकंड में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं था ना, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें सिर्फ एक ही है कि इसको मैं सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर 2 ऑर्डर का बन रहा है तो ब्लॉक कैसे बनाते हैं 2 ऑर्डर का, डायगोनल पे आइगन वैल्यू और उसके जस्ट ऊपर क्या लिखना है, 1। तो ये एक जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म बन गया, ये क्लियर है? तो ये फर्स्ट वाले केस के लिए हो गया। अब ऐसे सेकंड वाले केस के लिए बनाना है तो सेकंड में क्या करना है, एक 2 ऑर्डर का बनाना है, तो 2 ऑर्डर का बनाएंगे तो 2 2 और इसके ऊपर 1। एक 1 ऑर्डर का बनाना है तो 2, एक 1 ऑर्डर का बनाना है तो 2, और एक उसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब 2 1 1 और उसके ऊपर 1। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0।
ठीक है, तो ये इसके पॉसिबल बन जाएंगे। समझ में आया? एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक बन रहा है, एक सिंगल ऑर्डर का ब्लॉक बन रहा है, एक सिंगल ऑर्डर का, और ये एक 2 ऑर्डर का ब्लॉक। अब बचेगा ये, इसमें क्या करेंगे, एक 3 ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा और एक सिंगल ऑर्डर का। मतलब 2 2 2 और डायगोनल के ऊपर 1 और बाकी सब 0। तो ये हो गया अपने पास एक 3 ऑर्डर का ब्लॉक, फिर एक सिंगल ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, और उसके बाद ये 2 ऑर्डर का 1 1 0 और बाकी सारी एंट्री 0। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कितने पॉसिबिलिटी हो गए, 3। क्लियर है ये? अब इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया था, वो देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स है, लेट ए बी अ 6x6 मैट्रिक्स ओवर आर विद कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो है इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, 2⁴, और जो उसका मिनिमल पॉलिनोमियल है वो है x माइनस 3 और x माइनस 2। तो उसके पॉसिबल जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कौन सा होंगे? देन जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कैन बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये दिया है x माइनस 3 का स्क्वायर और x माइनस 2 का होल रेस टू 4, और जो मिनिमल पॉलिनोमियल है x माइनस 3 और x माइनस 2 का स्क्वायर। पहले तो ये बताओ पॉसिबल कैनोनिकल फॉर्म कितने होंगे इसके?
टू, क्योंकि इसका देखो, इसका एक, इसके तो एक ही बनेंगे और इसमें टू बनेंगे, तो टू इंटू वन सिर्फ दो पॉसिबल इसके बनेंगे, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, देखो इसमें पॉसिबल वे क्या है, एक टू और वन है, तो मतलब इसकी पॉसिबिलिटी तो सिर्फ एक है कि वन वन ऑर्डर का बनेगा। तो इसमें देखो, इसमें सिर्फ वन वन ऑर्डर के बनने वाले, यानी कि जहां पे ये जो थ्री वाला केस है, इसमें एक थ्री ये टाइप का आएगा। तो अगर जिसमें ऐसा नहीं है, पहले उसको एलिमिनेट कर दो। इसमें देखो ये भी सिंगल बन रहा है, ये भी सिंगल बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी पॉसिबल है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, यही पॉसिबल, ये एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये देखो ये टू ऑर्डर का बन गया। जबकि अपने को इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, टू को सिर्फ एक तो सिंगल आना ही चाहिए, तो सिर्फ यही पॉसिबल बन रहा है। अगर मैं टू को टू ले लूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, ये वन ऑर्डर वाला नहीं बचेगा, इसके लिए इसको एलिमिनेट कर देंगे हम लोग। ये समझ में आया सबको, एक इसमें से ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, ए बी सी। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम लोग ब्लॉक बनाते, देखो एक तो ये ब्लॉक बन जाएगा, सपोज ये एक ब्लॉक बन गया, सपोज ये एक ब्लॉक बन गया, ये वन कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और अगर मैं टू टू का बना रहा हूँ, या तो फिर इसका मतलब थ्री थ्री का बनाया है, अगर थ्री थ्री का बनाया तो ये वन कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। अगर ये नहीं भी पता है, फिर भी ये किसी का जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म नहीं हो सकता। समझ में आया, ये कब बन सकता है, जब वो खुद फोर ऑर्डर का हो, फोर ऑर्डर का बन जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या ये फोर ऑर्डर का बन सकता है, नहीं, क्योंकि एक कम से कम उसके पास टू का तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक ब्लॉक कितने ऑर्डर का होना चाहिए, टू ऑर्डर का, इसमें ये फोर ऑर्डर का, तो ये एलिमिनेट होगा, बाकी सेकेंड और थर्ड बचे। अब इसमें देखते हैं, अब ये फोर से टू आना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, अगर टू एक कम से कम एटलीस्ट होना चाहिए, तो मैं टू को वन बना सकता हूँ, या तो टू प्लस टू बना सकता हूँ, और कोई पॉसिबल वे नहीं है मेरे पास। अरे टू प्लस वन या टू प्लस टू, और कोई पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब एक ब्लॉक टू का बनेगा और एक सिंगल सिंगल का बनेगा। देखो एक टू का बन रहा है और एक सिंगल सिंगल का बन रहा है, तो ये पहला पॉसिबिलिटी है। सेकेंड में क्या होगा, दोनों दो दो के बनेंगे, तो देखो ये भी टू का बन रहा है और ये भी टू का बन रहा है, तो इसमें ये भी होगा, तो ये सिर्फ दो ऑप्शन इसके हो सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है ये तो थ्री की वजह से एलिमिनेट हो गया ये वाला, और ये किसकी वजह से एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसके पास ये जो सेकेंड वाला है इसकी वजह से। तो सिर्फ सेकेंड और थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, बाकी कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा, ठीक है।
बताओ इसको क्या होगा। अरे ए बी सी, देखो इसमें क्या करते हैं सिंपल, ये एक्चुअल में एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है। कैसे पता चल रहा है, जो डायगोनल पे होता है, अगर ये किसी का जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म है, मतलब जो डायगोनल पे एंट्री आ रही है वो क्या है, इसके आइगन वैल्यू होंगे। तो मतलब अगर तीनों आइगन वैल्यू जीरो है, मतलब वो कैसा मैट्रिक्स होगा, नील पोटेंट। और नील पोटेंट मैट्रिक्स में क्या याद करना है, मैट्रिक्स का नलिटी निकाल लो। जितना नलिटी है उतने इसके पास जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे। पहले ध्यान से देखो, इसके पास कितने जॉर्डन ब्लॉक हैं, एक जॉर्डन ब्लॉक है 2 ऑर्डर का और एक जॉर्डन ब्लॉक है 1 ऑर्डर का। तो टोटल जॉर्डन ब्लॉक कितने होंगे, नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितने बनेंगे, 2। तो जस्ट ये चेक करना है कि किसका नलिटी 2 आ रहा है, वही राइट आंसर होगा 1। इसको माइनस कर देंगे तो इसके पास भी नलिटी 2 आएगा, ये भी नलिटी 2, ये भी नलिटी 2, इसका भी नलिटी 2 है, लेकिन इसका नलिटी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसके पास जो जॉर्डन, अरे जॉर्डन ब्लॉक बनेंगे वो भी कितने बनेंगे, 1 ही बनेंगे। मतलब ये वाला जो रहेगा 0 0 0 1 1, ये बनेगा। तो ठीक है, तो जब इसका हम लोग जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म निकालेंगे तो ये आना चाहिए। तो सिर्फ A1 सेकेंड थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब
अपने को एक ना जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म दिया है 0 1 0 0 0 0 0, ठीक है। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे ये जो डायगोनल पे एंट्रीज आते हैं इससे पता चलता है उसका डायगोनल, इसका आइगन वैल्यू क्या है। तो डायगोनल पे एंट्री क्या है 0 0, इसका मतलब इसके आइगन वैल्यू क्या होंगे 0, सारे आइगन वैल्यू इसके 0 है। अब इसमें ब्लॉक कितने ऑर्डर का बन रहा है ये पता चलता है 1 से। अगर इस ये सिंगल सिंगल बनता तो कहीं पे 1 नहीं होता। अगर ये डबल डबल का बन रहा है, सपोज अगर यहाँ पे डबल बन रहा है तो ये 1 यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे डबल लिखते तो ये ऐसे होता, ठीक है। तो ये ऐसा है, इसका मतलब ये दोनों लिख सकते हैं, चलता है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक बन रहा है और ये एक सिंगल ऑर्डर का। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे 2। एक तो ये पता चल गया किसके पास टोटल जॉर्डन ब्लॉक्स कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स कितने आ गए 2, ठीक है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब रिजल्ट ये है कि अगर कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स है तो जो उसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म बनेगा उसके पास जो नंबर ऑफ जॉर्डन ब्लॉक्स होंगे ना वो उतने ही होंगे जितना कि मैट्रिक्स का नलिटी होगा। अब इसका नलिटी निकालते हैं। नलिटी मतलब कितने नंबर ऑफ जीरो रोज होंगे आफ्टर कैनोनिकल फॉर्म, सॉरी आफ्टर रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो अगर मैं इसका नलिटी निकालूं तो इसके पास नलिटी कितने हैं 2। तो उसके पास जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म भी 2 थे, इसके पास नलिटी भी 2 है। तो ये मतलब इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वही बनेगा। इसमें देखो, इसमें इसको माइनस करके मैं इसको भी 0 बना सकता हूँ, ये ऑलरेडी 0 है। तो इसका भी नलिटी कितना है 2। तो मतलब दोनों क्या हो गए, दोनों का जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म वो बन सकता है। इसमें देखो इसके पास भी सिर्फ 2 जीरो रोज है, तो इसका भी नलिटी क्या आ जाएगा 2। इसको मैं 0 नहीं बना सकता। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो ये -1 और 0 आ जाएगा, मतलब मैं इस रो को 0 नहीं बना सकता। तो इसके पास नलिटी कितना आ रहा है 1। तो जितने नलिटी आएंगे उतने ही ब्लॉक्स बनेंगे जॉर्डन ब्लॉक। इसके पास एक नलिटी है तो एक जॉर्डन ब्लॉक बनेगा, और जब एक जॉर्डन ब्लॉक बनता है तो अपने पास सिर्फ 0 0 डायगोनल पे और उसके ऊपर 1। तो अगर मैं इसका जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म निकालूं तो ये आएगा, बट अपने पास क्वेश्चन में क्या दिया है ये, और इसके पास कितने जॉर्डन ब्लॉक है 2। तो ये सिर्फ इस 3 केस में आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता। क्लियर है? क्लियर है सबको? एक बार यस कर दो।
मैं एक बार रिपीट करता हूँ। एक मैट्रिक्स दिया है अपने को 4 by 4 ऑर्डर का, ये रैंक है जिसका रैंक 2 है, और एक कंडीशन दिया है कि ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर बट नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब ए स्क्वायर 0 नहीं होगा। ए क्यूब 0 हो सकता है बट ए स्क्वायर, अरे ये नहीं होगा, तो दोनों नहीं होंगे, ठीक है। ए क्यूब ए स्क्वायर 0 नहीं होगा। सपोज दैट कि ए नॉट डायगोनल है, मतलब पहला एक तो ये पॉइंट नोट करना है, दूसरा ये पॉइंट नोट करना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट ये कि ए डायगोनलाइजेबल नहीं। हर एक ऑप्शन में एक एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। किसी में ये यूज होगा, किसी में रैंक यूज होगा, और किसी में डायगोनलाइजेबल नहीं है ये यूज होगा, ठीक है। हर एक ऑप्शन में तीनों यूज करना है।